Hello students, welcome back. I am going to continue with continuity and going to tell you the types of discontinuities. One, two, three, four, फाइव, सिक्स. ये मैंने 6 फंक्शंस बनाए हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5 and 6. How many of these functions are continuous that you have to identify? पॉज करो वीडियो को और फाइंड करो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में कौन कौन सा कंटिन्यूअस है और कौन कौन सा डिसकंटिन्यूअस है. एंड आई एम गोइंग टू टेल यू दैट ओनली दिस वन इज कंटिन्यूअस. क्योंकि कंटिन्यूअस का अगर ग्राफिकल अजम्पशन समझना है, ग्राफिकल एप्लीकेशन समझना है, तो यू कैन से कि बिना पेन उठाए अगर आप ड्रॉ कर सकते हो ग्राफ. If you can draw the graph without lifting your pen from the paper, then that is continuous. और अगर पेन उठाना मैंडेटरी हो जाए, कंपल्सरी हो जाए, then it is called discontinuous. हाँ, ये कर सकते हो कि पेपर पे बना रहा, बीच में एक और पेपर रख दिया, उसके ऊपर से ड्रॉ कर दिया, पेपर हटा दिया. ये बोल कि देखो सर ये तो डिसकंटिन्यूअस है, मैंने बिना पेन उठाए ड्रॉ कर दिया. दैट ट्रिक इज नॉट गोइंग टू वर्क. नो ट्रिक, एकदम बिल्कुल बेसिक सा आइडिया है कि इफ यू कैन ड्रॉ विदाउट लिफ्टिंग द पेन दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस, एल्स इट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस. सो ये तो कंटिन्यूअस हो गया, इसमें LHL RHL वैल्यू सब सेम होगा. इन दीज केसेस इफ यू सी द फर्स्ट वन में ये सर्कल का मतलब क्या होता है? एक लाइन पे, किसी ग्राफ पे, एक पॉइंट पे एक सर्कल बना हो, इसका मतलब होता है कि देयर इज वन पॉइंट विच इज नॉट देयर. लाइक सपोज अगर मुझे किसी ग्राफ में एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट गायब करना है, अब अगर मैं ऐसे हटाऊंगा तो देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स आर मिसिंग. थोड़ा और क्लोज कर दिया, मे बी यू वोंट बी एबल टू सी इन द वीडियो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट मिसिंग है, बट अगेन देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स. So if I have to remove only one point, then this is the way to remove only one point. In this case, तो यहाँ पे एक पॉइंट पे ग्राफ ब्रेक है, इसका मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, पेन उठाना पड़ा. अगर ये सर्कल नहीं बनाओगे तब तो ये लास्ट वाले ग्राफ जैसा हो जाएगा, वो तो कंटिन्यूअस हो जाएगा. तो ये बनाने के लिए पेन आपको उठाना पड़ेगा. यहाँ देखना, यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है, उस पॉइंट पे वैल्यू एक्चुअली यहाँ बना हुआ है. एंड सो अगेन यहाँ पे ब्रेक आए, इसमें देखोगे ये दोनों ही माइनस इन्फिनिटी जा रहे हैं. यहाँ पे भी ब्रेक है, यहाँ ब्रेक आपको साफ दिख रहा है और यहाँ भी ब्रेक दिख रहा है. तो ये सारे ग्राफ में कहीं ना कहीं ब्रेक है एंड सो दीज आर कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. अब डिसकंटिन्यूटी के 2 टाइप होते हैं और फर्स्ट टाइप इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड is called discontinuity of first kind. This is the name of discontinuity. क्या? Discontinuity of first kind. और second होता है discontinuity of second kind. So I just love this person whoever named this. एकदम sorted in life कि फर्स्ट काइंड को क्या बोलेंगे फर्स्ट काइंड, सेकेंड काइंड को क्या बोलेंगे सेकेंड काइंड. पता चले कुछ नया नाम दे देता तो और 2 और वर्ड सीखने पड़ते, बट यहां ऐसा कुछ नहीं है. सिंपल फर्स्ट काइंड मतलब फर्स्ट काइंड, सेकेंड काइंड को क्या बोलते हैं सेकेंड काइंड. सो दिस इज द नेम, बट व्हाट डज इट मीन? सो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड का मतलब होता है कि LHL एंड RHL विल बी इक्वल बट नॉट इक्वल्स टू वैल्यू. LHL और RHL इक्वल होंगे लेकिन वैल्यू उसके इक्वल नहीं होगा. और सेकेंड काइंड में होता है
कि LHL और RHL ही इक्वल नहीं है, वैल्यू की तो हम बात ही नहीं करते। तो ना वी हैव दिस 5 काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसमें से कौन कौन सा फर्स्ट काइंड है, कौन कौन सा सेकंड काइंड है, दैट यू हैव टू फाइंड। सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सा है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। यू हैव no time, just pause the video and try to identify. I am going to tell you all these are first kind and all these are second kind. देखना इस पॉइंट पे लेफ्ट और राइट का वैल्यू तो एकदम सेम टू सेम ही है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है। अगर इस पॉइंट को मिस कर दे तो सो LHL RHL दोनों सेम, इस केस में भी LHL RHL दोनों सेम है, यहां भी LHL RHL दोनों सेम है। यह LHL अलग लेवल पे है, वैल्यू अलग लेवल पे है, RHL अलग लेवल पे है, सो दैट इज कॉल्ड LHL एंड RHL आर नॉट इक्वल। और यहां भी LHL माइनस इंफिनिटी है और RHL एट सम फाइनाइट लेवल, सो दिस इज अगेन डिसकंटिन्यूअस। जो लिमिट में आपको एक ग्राफ बना करके मैंने दिखाया था कि हर पॉइंट पे LHL क्या है, RHL क्या है, वैल्यू क्या है, उसको अगर समझ में नहीं आई ये बात कि सेम कैसे है, तो वो वीडियो वापस से देखो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट वन इज फर्स्ट काइंड, फर्स्ट काइंड, फर्स्ट काइंड, एंड सेकंड कॉलम में सब लिखा है दोनों सेकंड काइंड। अब फर्स्ट काइंड में ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, सेकंड काइंड में भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, बट डिसकंटिन्यूटी इज एक्चुअली नॉट अ गुड थिंग फॉर फंक्शन। अगर हमें थोड़ी मेहनत करके वो डिसकंटिन्यूटी रिमूव कर सके तो दैट इज ए गुड साइन। जैसे मान लो कोई आपको पूरा मैथ्स ही नहीं आता है, इट इज डिफिकल्ट। इफ यू आर नॉट गुड इन मैथ्स इट इज डिफिकल्ट, बट इफ यू डोंट नो अ पर्टिकुलर चैप्टर तो इट इज वेरी इजी, बहुत आसान होगा आपको वो चैप्टर समझाना एंड यू विल बी गुड इन द होल मैथ्स। तो अगर आपको पढ़ना ही नहीं आता, आपको 2+2 नहीं आता, आप बहुत वीक है, तो उसके लिए पूरा मैथ्स JEE का पढ़ाना डिफिकल्ट काम होगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक चैप्टर कंटिन्यूटी नहीं आता है तो आपको वो कंटिन्यूटी समझाना आसान काम होगा। तो दैट एनीबडी वुड लाइक टू डू कि चलो अरे इसको तो खाली कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम है, इसको करा देते, अच्छी रैंक आ जाएगी। बट कोई कहता है मुझे मैथ्स ही नहीं आती, उसके लिए एफर्ट लेना इज अ बिग टास्क। सो you have to be very passionate because only teacher can't do anything. आपको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा। अगर सिर्फ ये वीडियो देख करके सोचोगे कि हाँ मुझे सब कुछ आ जाएगा, नॉट गोइंग टू हैपन। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड वॉच दीज वीडियोज एटलीस्ट ट्वाइस, देन ओनली यू विल बी एबल टू यूटिलाइज दिस प्रॉपरली। तो अगर ये डिसकंटिन्यूटी आसानी से रिमूव हो सके तो कर देना चाहिए। So tell me, how do I remove discontinuity in this one? So I am going to remove this by just putting one point here. सिर्फ एक पॉइंट ही तो है, एक पॉइंट अगर मैंने वहां रख दिया तो वो क्या हो गया, वो हो गया कंटिन्यूअस। एक पॉइंट पे वैल्यू पुट करना तो आसान है, एक डॉट ही तो लगाना है, डॉट लगा दिया, काम खत्म। सो दिस इज इट, वी कैन रिमूव डिसकंटिन्यूटी। ये वाली डिसकंटिन्यूटी रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को यहां से हटा के यहां लाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, एक पॉइंट एक थप्पड़ मारा, उसको सीधा आके यहां पे अटक गया। ओके, तो एक सिंपल सा पॉइंट है, वी कैन से कि नहीं भाई आपका वैल्यू 4 नहीं, आपका वैल्यू 2 होना चाहिए, चलो 4 की जगह 2 लिख दिया। एक पॉइंट पे वैल्यू चेंज करना इज ओके, कब बताऊंगा अभी। तो सिर्फ एक पॉइंट पे वैल्यू चेंज करने से अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है तो दैट्स ओके। तो थर्ड की बात करते हैं, ये दोनों माइनस इंफिनिटी है, इनको कंटिन्यूअस कैसे बनाएं। माइनस इंफिनिटी पे दोनों अप्रोक्सीमेटली एक जैसे ही होते हैं बट टेंडिंग टू वन ईच अदर। बीच में अगर एक पॉइंट यहां पे मैं रख देता हूं, इंफिनिटी पे जाके माइनस इंफिनिटी पे जाके अगर मैं दोनों को ज्वाइन कर दूं, होंगे बिल्कुल आसपास ही, तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम है कि माइनस इंफिनिटी जाएंगे कैसे, we cannot go minus infinity to define a point, so we cannot do that. Okay, थोड़ा ऊपर ही इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दो, इन दोनों को ऐसे ज्वाइन किया तो now this is called discontinuous, sorry continuous,
बट एफर्ट इज टू मच, बिकॉज पता है कितने पॉइंट्स पे वैल्यू चेंज किया हमने। अगर ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का अगर 0.1 मिलीमीटर भी है तो भी 0.1 मिलीमीटर के अंदर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे वैल्यू चेंज नहीं करना है हमें, एंड सो दिस फंक्शन कैन नॉट बी मेड कंटिन्यूअस। क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट पे वैल्यू चेंज करने का मतलब तो पूरा फंक्शन बहुत सारा चेंज कर दिया, तो पूरा फंक्शन चेंज हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। 1, 2, 10, 20 पॉइंट हो तो दैट इज ओके, इनफाइनाइट पॉइंट में से 10-20 पॉइंट पे चेंज करोगे दैट्स ओके। दिस वन, इसको कंटिन्यूअस बनाना है, इसको उठा के यहां रख दो, लेकिन अगर ये पूरा का पूरा पार्ट उठा के यहां रखोगे तो दैट विल चेंज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट इनफाइनाइट पॉइंट्स। ओके, वन मोर आइडिया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, हो गया कंटिन्यूअस। बट नाउ दिस इज नॉट अ फंक्शन, फंक्शन का डेफिनेशन क्या था, एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू होनी चाहिए, देयर शुड बी अ यूनिक वैल्यू ऑफ y फॉर अ वैल्यू ऑफ x, इसलिए ऐसे ज्वाइन नहीं कर सकते, मतलब वी कैन नॉट मेक दिस फंक्शन कंटिन्यूअस। एंड सिमिलरली यहां पे है माइनस इंफिनिटी जा रहा है, इसलिए इसको फाइनाइट के साथ ज्वाइन नहीं कर सकते, सो दिस ऑल्सो कैन नॉट बी मेड कंटिन्यूअस। सो इट मीन्स only these two are what? Removable discontinuities. Only these two are removable discontinuity और बाकी सारे नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होंगे। इनका डिसकंटिन्यूटी बहुत आसानी से रिमूव हो जाता है। Now we are going for nomenclature. केमिस्ट्री में आपने IUPAC पढ़ा हुआ है, IUPAC पढ़ा हुआ है, so now you are going to name this. What is name of this compound? And this is dimethyl ether शायद CH3O CH3 एसीटोन बोलते हैं या डाइमिथाइल ईथर, आई डोंट नो। एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड तो नहीं है, कीटोन ही है, सो या फिर ROR ईथर हो सकता है, दैट इज योर चॉइस। बट द आइडिया इज क्या पता है हर कॉर्नर पे एक एक सी होता है, साथ में जितने भी H हो और बीच में O है, बट दैट इज केमिस्ट्री, दिस इज मैथमेटिक्स। मैथ्स में हाउ आर वी गोइंग टू नेम दिस, इनको कैसे नॉमेनक्लेचर करना है, सो दैट वी कैन डू बाय व्हाट, इसका रीजन क्या है, व्हाई दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, दैट विल हेल्प यू नेम दिस थिंग। इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसके बारे में पता करके कि व्हाई दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, बिकॉज यहां पे एक पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। सो थिंक ऑफ कि अगर कहीं एक पॉइंट पे कोई फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो इस पॉइंट को, इस डिसकंटिन्यूटी को हम क्या बोल सकते हैं। So pause the video, think of whatever name you want to give it and then start again. I am going to tell you, and this is basically understand कि यहाँ पे एक point missing है, one point is गायब, one point is not there, one point is missing, so we call it missing point discontinuity. We call it missing point discontinuity. क्योंकि one point is missing from his place. What about this? इसका नाम क्या रखेंगे, इसका नाम रखने के लिए है क्या, एक पॉइंट यहां होना चाहिए था, वो यहां है। So what name can you think of? Pause the video, think of it. I am going to tell you. So what usually students say, so shifted point discontinuity, good. Displaced point discontinuity, good. Misplaced point, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। अच्छा, थिंक ऑफ इट कि ये जैसे क्लास चल रही है, क्लास में से एक बच्चे को उठा के मैंने क्लास के बाहर निकाल दिया। नाउ व्हाट डू वी कॉल दैट स्टूडेंट, वी कॉल दैट स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। दैट स्टूडेंट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग, व्हाई, ही इज ऑलवेज स्टैंडिंग आउट, सो आउटस्टैंडिंग पॉइंट वी कैन कॉल इट। बट think of other ways to think about this. What other names you can give? If you are an English medium student, you should be able to think of different names. So अगर बहुत सारे लोग हैं, उसमें से किसी को निकाल करके बाहर एक जगह कर दिया गया, सपोज उसकी तबीयत खराब है, तो what we do is we quarantine them, we isolate them,
we separate him from the other points, and so this point is basically isolated. उस पॉइंट को सारे सिस्टम से बिल्कुल अलग कर दिया, एंड सो दिस इज कॉल्ड isolated point discontinuity. This is called isolated point discontinuity. Now what about this one? ये discontinuous क्यों है? ये डिसकंटिन्यूअस तो सिंपल रीजन से है कि उसका वैल्यू -∞ या +∞ गया है. इन्फिनिटी जब चला जाता है फंक्शन तो वी कांट हेल्प इट, वी कांट डू एनीथिंग, एंड सो दिस इज कॉल्ड इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी. अब इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी ये भी है और इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी ये भी है. दिस इज फर्स्ट काइंड इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी एंड दिस इज सेकेंड काइंड इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी. नाउ दिस, ये फंक्शन यहां से चलता हुआ यहां आया, अचानक फंक्शन यहां पहुंच गया. वैल्यू की तो हम बात ही नहीं करते, वैल्यू को भूल जाओ. सो व्हाट वी सी दैट LHL यहां है, RHL यहां है, वैल्यू अचानक नीचे से ऊपर चला गया. कैसे? सपोज यू आर गोइंग, अचानक सडनली you are at first floor, then again you are running, suddenly you are at second floor. जेम्स बॉन्ड की मूवीज देखी होगी आपने, जंप करते रहते फ्लोर टू फ्लोर. सो दिस इज काइंड ऑफ व्हाट, जंप. यहां से यहां अचानक कैसे जाएंगे? जंप करके, एंड सो वी कॉल इट जंप डिसकंटिन्यूटी. दिस इज कॉल्ड जंप डिसकंटिन्यूटी. And these are basically actual terms. ऐसा नहीं कि random कुछ भी लिखा हुआ है. These are actually useful because in some questions you will be asked what is jump of this function, and jump of the function is difference of LHL and RHL. RHL और LHL का जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब एक 2 है एक 4 है. 2 और 4 का डिफरेंस क्या होता है? -2 या 2 ना, 2 होता है. और 4 और 2 का डिफरेंस वो भी 2 होता है. A माइनस B, B माइनस A, ये सब सब्ट्रैक्शन हुए. डिफरेंस का मतलब होता है A माइनस B का मॉड, और ये सिंबल है, तो डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो जंप ऑफ द फंक्शन इज डिफरेंस ऑफ LHL एंड RHL. एक 2 है एक 4 है, डिफरेंस विल बी 2. एक 2 है एक 5 है, डिफरेंस विल बी 3. एक 5 है एक 2 है, तो भी डिफरेंस इज ऑल अगेन 3 ही होगा, -3 नहीं होता है. सो दिस इज टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. इसके अलावा एक और टाइप होता है, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन डिसकंटिन्यूटी. वो लेटर स्टेज में आएगा, बट मोस्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली दिस. सो दिस इज काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. थैंक यू.